दोस्तों, पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे साहब मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और दोस्तों, वो पुलिस वाले जिस व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे थे वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक दूसरे ज़िले के डीएम साहब थे, जो कि किसी काम से अपने शहर में आए हुए थे। आखिरकार क्या ऐसी घटना हो गई थी और डीएम साहब किसी दूसरे प्रदेश के थाने में क्या करने गए थे और क्यों पुलिस वाले उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे, आइए हम आपको इस घटना के बारे में विस्तार समझाते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सत्य घटना पर आधारित है और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरीके की बहुत सारी कहानियाँ लेकर के आते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम रवि था और रवि बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। उसके पिता डॉक्टर थे और माँ भी एक विद्यालय में पढ़ाती थी और माता पिता दोनों शिक्षित थे। तो जो लड़का था उसके भी मन में ये आया कि मैं भी कुछ पढ़ लिख करके बड़ा बनूं, लेकिन इतना बड़ा बनूं कि मैं अपने माता पिता से आगे निकल जाऊं। और उसके माता पिता भी उसे ये समझाते थे कि बेटा, जीवन में हमेशा पढ़ाई लिखाई करते रहना और पढ़ लिख कर तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। भले ही तुम कोई पद ना प्राप्त हो, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे और अच्छा इंसान इस दुनिया में जहाँ भी जाएगा वहाँ पर उसकी जय जयकार होगी, वहाँ पर उसका यश होगा, वहाँ पर उसकी कीर्ति होगी। तो उसको अपने घर से अच्छे संस्कार मिले तो उसने दिल्ली जा कर के अपनी पढ़ाई लिखाई पहले तो शुरुआती दिनों में अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा। इसके बाद उसने कहा कि पिताजी, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ और मैं प्रयास करूंगा। अगर मैं आईएएस में सफल हो गया तो अच्छी बात है और नहीं हो पाया तो मैं एक अच्छा आदमी तो बन ही जाऊंगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे तुम कर सकते हो और हमारा तुम्हें ये सुझाव है कि जो भी काम करना पूरे मन से करना और अगर तुम किसी काम को मन से करोगे तो सफलता तुम्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, वो लड़का अपने सामान को लेकर के, अपने किताबों को लेकर के दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली जाकर के एक अच्छी सी कोचिंग में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद आईएएस परीक्षा की तैयारी करने लगता है। उसने पूरी ताकत से, उसने पूरी मेहनत से पढ़ना चालू किया। तो दोस्तों, अब उसका एग्ज़ाम होने वाला था आईएएस का और उसने आईएएस की परीक्षा दी और दूसरे प्रयास में वो आईएएस की परीक्षा में सफल हो गया। सारे इंटरव्यू वगैरह टेस्ट पास करने के बाद अब उसे ट्रेनिंग पर भेजा जाना था। तो अपने घर में आया और पिताजी को बताया कि पिताजी, मेरा चयन आईएएस परीक्षा में हो गया है, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है और आप मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मैं जब ट्रेनिंग से वापस होकर के आऊँ और मुझे जो जिम्मेदारी मिले मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाऊँ। उसके पिता ने कहा कि जाओ तुम और अच्छे से जाना और हमेशा ईमानदारी से काम करना। दोस्तों, वो ट्रेनिंग लेने जाता है, ट्रेनिंग लेकर के वापस आता है। वापस आने के बाद उसे अपने गृह जनपद से दूर एक जिला दे दिया जाता है और उस ज़िले में अब वो डीएम के रूप में नियुक्त हो जाता है और वहाँ पर अपना कार्यभार देखता है। दोस्तों, वहाँ पर वो बड़े ईमानदारी से काम करता है। जो भी उसके पास फरियादी आते हैं उनकी समस्याओं को सुनता है और अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ये स्पष्ट और सख्त निर्देश देता है कि कोई भी फरियादी आए उसकी मामले को गंभीरता से लिया जाए, मौके पर जाया जाए, जांच की जाए, जांच किए जाने पर जो सत्य है उसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करके तुरंत न्याय दिलाया जाए। तो ऐसा ही होता है। जहाँ पर उसने अपनी पोस्टिंग करी थी वहाँ पर सब कुछ अच्छा चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बड़ा पद प्राप्त कर लेता है तो अकेलापन उसे बड़ा महसूस होता है, क्योंकि जब वो वहाँ का डीएम है, अब उसको किसके साथ उठे बैठे, जो भी उसके साथ उठता बैठता है तो डीएम होने के कारण उससे घुल मिल नहीं पाता है, अपने पद की गरिमा का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में उसने कुछ दिनों तक नौकरी करी, 1-2 साल हो गए, लेकिन बड़ा अपने आप को अकेला महसूस पाया। जो भी उससे मिलता सर जी और बस इस तरीके की, लेकिन उसके गांव में जो लोग उससे मिलते थे तो उन चीज़ों को बड़ा मिस कर रहा था। अब उसने कहा कि ये वाला जीवन तो बड़ा एकांकी जीवन हो गया है, बड़ा नीरस जीवन हो गया है, जीवन में कुछ नीरसता नहीं। मैंने पद प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन में वो आनंद नहीं है जो गाँव की मिट्टी में था। तो उसने कहा कि साहब, उसने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि साहब कुछ दिनों के लिए मुझे छुट्टी दे दी जाए, मैं अपने काम को सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अकेलापन बड़ा पीड़ित कर रहा है, बड़ा सता रहा है, तो मैं अपने गांव होकर के आऊँगा कुछ दिनों बाद, तो मुझे यहाँ पर आकर के अपने काम को अच्छे तरीके से करने का अवसर प्राप्त होगा। तो उसके बड़े अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप जिले के डीएम हैं और आपकी ड्यूटी 24 घंटे है, लेकिन फिर भी आप अपने जो सेकेंड अधिकारी हैं उनको अपनी जिम्मेदारी सौंप करके कुछ दिनों के लिए जा सकते हो और आप त्वरित जो है वापस आइएगा जैसे ही आपका कार्यकाल छुट्टी का समाप्त हो। उसने कहा ठीक है साहब, मैं जल्द से जल्द आने का प्रयास करूंगा।
और ऐसा कहने के बाद दोस्तों वो अपने सीधे गांव पहुंचता है, माता पिता से मिलता है, गांव वालों से मिलता है। गांव वाले बड़ा उसका इज्जत सम्मान करते हैं, उसके साथ जो लोग पढ़ते थे उनके साथ मिलकर बैठकर बातें कर कर उसका मन अब बड़ा खुश था कि चलो गांव में आए। तो जो अकेलापन था, जो कोई मुझसे बात नहीं करता था, क्योंकि मैं वहाँ का डीएम था, अब कोई किस हैसियत से बात करे, जो भी आता था सर 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 सर, दिन भर उसको सर सर से संबोधित करता था। तो यहाँ पर उसके चाचा थे, यहाँ पर उसके भाई थे, कोई उससे बेटा कहता, कोई उससे यार कहता, और पुरानी दुनिया में वो फिर से आ गया। दोस्तों एक दिन उसने कहा कि मेरा दोस्त रहता है यार, उसका मुझ पर बड़ा एहसान है, और जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम दोनों लोग एक साथ तैयारी करते थे, लेकिन उसने अपना व्यापार कर लिया है और मैं अधिकारी बन गया। तो चलो उसके यहाँ मिलाते हैं कि यार बड़े दिनों बाद तुम्हारे यहाँ आ पाए, क्योंकि जब से डीएम बना हूँ जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आ ही नहीं पाया। तो दोस्तों वो निकलता है अपने घर से, और निकलने के बाद सीधा अपने दोस्त के लिए जाने के लिए चलता है। लेकिन रास्ते में उसने कहा कि यार गाड़ी वाड़ी तो है नहीं मेरे पास सरकारी, अब मैं जाऊँगा किससे। तो उसने कहा कि चलो मैं ऑटो रिक्शा ही से जाऊँगा। तो उसने दोस्तों एक ऑटो रिक्शा वाले को हाथ दिया, और ऑटो रिक्शा वाले को हाथ देने के बाद उसने कहा कि मुझे इस गाँव में छोड़ दो। तो उसने कहा कि ठीक है साहब, और इस गांव में जाने का किराया तो 20 रुपये है। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगा और तुम मुझे जल्दी जल्दी मेरे दोस्त के यहाँ छोड़ दो। दोस्तों जैसे ही ऑटो आगे बढ़ता है, आगे थोड़ी दूर पर एक चेकिंग लगी हुई थी, तो ऑटो वाले ने वहाँ चेकिंग को देख करके गाड़ी मोड़ ली, और गाड़ी मोड़ करके दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश की। तो डीएम साहब जो थे, जिन्हें ऑटो वाला नहीं जान रहा था कि ये कौन है, तो उसने कहा कि क्यों भाई रास्ता क्यों मोड़ रहे हो। उसने कहा कि साहब 5 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, आगे चेकिंग लगी हुई है और फालतू मेरा चालान हो जाएगा, और आप मैं इसलिए। तो डीएम साहब ने उसे रोका, बोले नहीं नहीं तुम रास्ता मत बदलो, और तुम्हारे क्या कागज कंप्लीट नहीं है, क्या गलती है जो तुम्हारा चालान होगा। उसने कहा अरे साहब गलती से नहीं है, वो लोग कर देते हैं। अरे बोले कैसे कर देते हैं, चलो तुम हमारे साथ, हम देखते हैं कैसे। अरे उसने कहा साहब फिर आप समझते नहीं हो बात को, मेरा चालान हो जाएगा है, जितने पैसे मैंने सुबह से कमाए नहीं उतने पैसे मेरे लग जाएंगे, और आप तो क्या ही कर लोगे। उसने कहा कि देखो तुम यहीं से चलो, और अगर तुम्हारा चालान कटेगा तो जितने का भी तुम्हारा चालान कटेगा उतने पैसे मैं दूंगा, लेकिन तुम चलो इसी रास्ते से। उसने कहा अरे साहब 20 रुपये के चक्कर में क्यों आप 5,000 का फर्जी का बयाना ले रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं बात वो नहीं है, तुम अब चलो यहीं से चलो, जो भी होगा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जो जैसे ही नाके पर गाड़ी पहुँचती है, पुलिस वाला उसे रोक लेता है। रोकने के बाद कागज़ दिखाने को कहता है, कागज़ दिखाते हैं, और जो पुलिस वाला था, जो कांस्टेबल था, उसे दुनिया भर के कानून बताने लगता है कि देखिए ये है, ऐसा है, वैसा है, और ये तुम्हारी कमियां हैं, इस हिसाब से तुम पर इतना जुर्माना लगेगा, तो लाओ इतना जुर्माना जमा कर। अरे साहब मेरे पास इतना जुर्माना है नहीं। तो कहता है कि ठीक है जुर्माना नहीं है तो फिर गाड़ी तुम्हारी सीज होगी। तो तभी डीएम साहब उतरते हैं, कहते हैं भाई किस बात के लिए आप इनको परेशान कर रहे हो, किस बात के लिए इनकी गाड़ी सीज हो रही है। तो कहता है कि ये कानून का तोड़ रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट को, और इस वजह से इनके ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा, और अगर ये नहीं भरेंगे तो इनकी गाड़ी कोतवाली में ले जाकर के बंद कर दी जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है ये जुर्माना नहीं भरेंगे, अगर तुम चाहो तो इनकी गाड़ी ले जाकर के कोतवाली में बंद कर सकते हो, और मैं भी देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो वहाँ के पुलिस वाले थे वो इस बात को दिल पे ले लेते हैं, और पुलिस तो पुलिस है। उसने कहा ठीक है इनकी गाड़ी को उठा करके चौकी ले चलो। अब वो ऑटो वाला हाथ जोड़ता है कि अरे साहब आपने ये क्या करवा दिया, मेरी दिन भर की मेहनत आप बर्बाद कराए दे रहे हो। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उसकी गाड़ी को लेकर के जैसे ही चौकी पहुंचते हैं और चौकी में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। डीएम साहब भी थे, ऑटो वाला भी था। थोड़ी देर में वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं, और जो लोग पकड़ के लाते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई इसको किस लिए पकड़ के लाए। तो उसने कहा कि ये जो ऑटो वाला है और इनके साथ जो ये आदमी है, ये हमको कानून के बारे में कुछ बता रहे थे कि ऐसा कानून है वैसा कानून है, और ये जुर्माना देने से मना कर रहे थे। तो वहाँ का जो कांस्टेबल था उसने कहा कि अच्छा ये जुर्माना देने से मना कर रहे थे। तो उसने कहा कि जुर्माना तुमसे 5,000 रुपये लगेगा, अगर तुम्हारे पास अभी भी समय है, अगर तुम रुपए भर दो जुर्माना और अपना ऑटो लेकर के जा सकते हो। तो रिक्शा वाले ने कहा कि साहब 5,000 रुपये तो नहीं है, लेकिन 1,000 रुपये हैं हमारे पास, आप चाहो तो इनको ले लो, और मैंने इतने रुपए आज कमाए भी नहीं हैं। तो उसने कहा कि अरे कभी तो कमाए होंगे इतने रुपए, कल कमाए परसों कमाए, कहाँ चले गए, घर से ले आओ। उसने कहा अरे साहब घर में भी नहीं है, जितने रुपए कमाते हैं रोज़ खर्च हो जाते हैं। तो डीएम साहब ने कहा कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, आप किस पद पर हैं और किस हैसियत से इसके चालान की बात कर रहे हो, आप तो कांस्टेबल हो। उसने कहा कि आप, डीएम साहब ने कहा कि आप कांस्टेबल हो और आपका अधिकार नहीं है चालान काटने का या किसी भी तरीके की बातचीत करने का, आप अपने अधिकारी को बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप तुमको कानून सिखाओगे कि हम किसको बुलाएं, और हमारा पद और ये सब पूछने वाले तुम होते कौन हो।
दोस्तों ये सब बातचीत चल ही रही थी, कांस्टेबल उस डीएम साहब पर नाराज़ हो ही रहा था। तभी वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे वो आते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे ही थाना इंचार्ज आते हुए दिखाई देते हैं तो जैसे ही वो डीएम साहब को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि अरे ये तो उस ज़िले के डीएम साहब हैं, क्योंकि थाना इंचार्ज साहब थे वो पहले उसी ज़िले में थे जहाँ पर ये डीएम थे। तो उन्होंने कहा अरे ये तो वो डीएम साहब हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया था थाना इंचार्ज साहब का, वो नए थाने में आ गए थे। तो जैसे ही उन्होंने डीएम साहब को देखा, सैल्यूट मारा, कहा अरे साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ पर आपको आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों जैसे ही थाना इंचार्ज उनको सैल्यूट मारता है और देखता है तो जितने पुलिस वाले आसपास खड़े थे और जो उन्हें पकड़ करके लाए थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बोले अरे ये मैंने क्या कर दिया। दोस्तों डीएम साहब कहते हैं कि तुम्हारे थाने में इस तरीके का हो रहा है, नाका लगाते हैं और जो ड्राइवर है उनको परेशान करते हैं नाजायज़, इसलिए मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं अपनी छुट्टियों में आया हुआ था और इस वजह से तुम्हारे कांस्टेबल फाइन ना भरने की वजह से मुझे इस चौकी में ले आए हैं। तो मैं इनकी बातचीत सुन रहा था। अरे साहब बोले गलती हो गई, और ऐसा करके उनको सबको लाइन से खड़ा कराया और लाइन से खड़ा करके बहुत हड़काया कि तुम्हें शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा डीएम साहब ने कहा कि चलो तुमने मुझे पहचान लिया इसलिए तुम इन पर डांट लगा रहे हो, मान लो मेरी जगह कोई आम व्यक्ति होता तो ये क्या होता उनके साथ, ये लोग उनके साथ क्या करते। तो उसने कहा कि साहब, डीएम साहब ने कहा कि आप तुम इनको ये सबको जो है सस्पेंड करो और मैं एसपी साहब से अभी बात करके इनको सस्पेंड करवाता हूँ। सस्पेंड करवाने के बाद इनके ऊपर विधिक कार्रवाई करो। मैं गवाह हूँ कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, घूस मांगी है, और अगर मैं इनके साथ ऐसी कार्रवाई नहीं करूँगा तो फिर ये मेरी आत्मा को झकझोर देने वाला होगा। मेरी आत्मा मुझे गवारा नहीं करेगी कि मैं अपने पद का प्रयोग करके बच गया, लेकिन कोई आम व्यक्ति होता तो वो किस तरीके से बचता। इसलिए इन पर कार्रवाई बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। अगर सुनी सुनाई बात होती तो मैं मान भी जाता कि चलो हो सकता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है वो बात उतनी सही ना हो, लेकिन मेरे साथ स्वयं घटित हुआ है और मैं इस घटना का खुद गवाह हूँ। तो इसलिए मेरे आधार पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो डीएम साहब वहाँ के एसपी को फ़ोन करके उन पुलिस वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं। दोस्तों तो इस तरीके के अधिकारी समाज में एक छाप छोड़ते हैं और पूरे जगह हो हल्ला हो जाता है। थाने के बाहर भीड़ लग जाती है कि किसी दूसरे ज़िले के डीएम साहब ने अचानक से छापा मार दिया। किसी दूसरे ज़िले के डीएम साहब को पुलिस के लोग पकड़ कर ले आए, और जब पता चला कि ये डीएम साहब है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे कि साहब हमें माफ़ कर दो और मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन डीएम साहब ने उनकी एक भी ना सुनी, उनको सस्पेंड करके उनकी विभागीय जांच करवाई और जो कार्रवाई उन पर बनती थी वो कार्रवाई हुई। और इस तरीके से जो ऑटो वाला था वो डीएम साहब को देख करके बड़ा हैरान हो गया कि अरे मैं तो इनको समझ रहा था कि आम आदमी है, लेकिन ये तो डीएम साहब हैं। और इसके बाद दोस्तों डीएम साहब उस ऑटो वाले के साथ थाने से निकलते हैं और जहाँ उन्हें जाना था वहाँ पर ऑटो वाला उन्हें छोड़ देता है और डीएम साहब चलते समय उसको 1000 रुपये देते हैं कि ये रख लो, मेरी वजह से तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो गया। तुम थाने गए, वहाँ खड़े रहे, लोग पुलिस वालों ने तुम्हें भला बुरा कहा। उसने कहा अरे साहब मेरा ऑटो छूट गया, यही बहुत बड़ी बात है, आप तो अपने पैसे ही रख लो। उसने कहा नहीं नहीं तुम रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। और इस तरीके से ऑटो वाला उनके हाथ जोड़ करके और बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपने घर वापस लौट चला जाता है और डीएम साहब अपने दोस्त से मिलते हैं। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।